बहुत स्वागत है आपका आज की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे मैहर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां पर एक बस सड़क के किनारे खड़े हाईवे से जा टकराई और हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। नेशनल हाईवे 30 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार प्राइवेट बस प्रयागराज से नागपुर जा रही थी और तभी सड़क किनारे खड़े गिट्टी से भरे हाईवे से बस टकरा गई। नादन थाने से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर यह हादसा हुआ है। बचाव और राहत कार्य जारी है। 9 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 5 की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी 3 को जिला अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई और एक की मैहर के हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई। कुल 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और इनमें से 3 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जानकारी ये भी है कि क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बस में बैठाया गया था। फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये हादसा हुआ कैसे है, लेकिन जो हादसा हुआ है बहुत ही भीषण है और घटना इतनी जोरदार थी, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए हैं। यहाँ तक कि बस पूरी चपट गई थी, मतलब पूरी पिचक गई थी। यहाँ तक कि बस को काट कर जो यात्री इसमें फंसे हुए थे, जो शव इसमें फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला गया। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोगों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहला, जो हॉस्पिटल में जो यात्री है गंभीर रूप से घायल, उन्हें एडमिट किया गया, तो वहीं एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत लोगों को पहुंचाया गया है। इसमें कुछ हल्की चोट जिनको आई थी, उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ देखा यह जा रहा है कि जो बस है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। बस को काटकर यात्रियों को बाहर निकाला गया है। तो इस मौत की बस में 9 लोगों की जान काल के गाल में समा गई और कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। ये 4 तस्वीरें हैं। हाईवे से बस टकराई, कई लोगों की मौत हुई है, घायलों का इलाज किया जा रहा है और ये बस प्रयागराज से नागपुर जा रही थी, तभी मैहर के पास ये हादसा होना बताया जा रहा है। तो अफरा तफरी का माहौल रहा, चीख पुकार मची और पत्थर से भरा हुआ डंपर साइड में था, हालांकि बट बस तेजी से आकर के उसमें टकराई है, जिससे काफी तेजी से जो है बस की स्पीड संभवतः रही होगी, जिससे बस में बैठे हुए जो यात्री थे उनको नुकसान पहुंचा है। और ये पूरे राहत और बचाव कार्य के बाद जो संख्या है लगभग 6 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और लगभग 17 लोग इसमें घायल हैं, जिनका उपचार अमरपाटन, सतना और मैहर के अस्पतालों। तो देखिए कि 45 यात्री इस बस में सवार थे और इनमें से 9 लोगों की मौत हो गई है। इसमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। सभी घायलों को सतना, अमरपाटन और मैहर, साथ ही रीवा के जो हॉस्पिटल एडमिट किया गया है और 9 लोगों की मौत, जिनमें से 5 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और बाकी अन्य को हॉस्पिटल ले जाने के दौरान या फिर हॉस्पिटल में ही मौत हो गई है। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए। शिवेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी घायलों की क्या स्थिति है, ये भी बताइए कि कहां लापरवाही हुई है, इतना बड़ा हादसा हो गया, 9 लोग काल के गाल में समा गए। जी, मैं आपको बता दूं कि मैहर जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार स्लीपर बस है जो यूपी के पंजीयन में चल रही थी। यूपी 72 80 49 नंबर की ये स्लीपर बस थी। 53 सीटर बस थी, जिसमें 45 लोग सवार थे और जैसे ही मैहर जिले के नादन थाने से महज 500 मीटर के पहले ये सड़क हादसे का शिकार हुई है। एक गिट्टी से लोड हाईवे से में पीछे से जा घुसी है। इस हादसे में एक बालक सहित 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 5 लोग गंभीर हैं, जिनमें से 4 का उपचार सतना के जिला अस्पताल में चल रहा है, जबकि एक गंभीर को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बाकी जो घायल हैं, लगभग 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, उनका उपचार मैहर और अमरपाटन सिविल अस्पतालों में चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि प्रशासन अब पूरे
मामले की जांच कर रहा है और मृतकों की शिनाख्त करने का प्रयास कर रहा है। और साथ में ये जो जानकारी मिल पाई है कि तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ है, क्योंकि लगभग 750 किलोमीटर का ये जो बस है सफर करनी थी। ये प्रयागराज से नागपुर जा रही थी, तभी मैहर जिले के नादन थाने के पास ये सड़क हादसे का शिकार हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये प्रयागराज से बस नागपुर जा रही थी, इस दौरान ये हादसा हुआ है। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां बात करेंगे खंडवा से बड़ी खबर की। भकराड़ा में अतिक्रमण हटाने पर बवाल हुआ। हंगामा करने वाले 11 लोगों पर शिकायत दर्ज कर ली गई है। सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। 3 दुकानों का अतिक्रमण हटाने गई थी टीम और इसी दौरान यहां पर 11 लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। बड़ी खबर है, खंडवा से भकराड़ा में अतिक्रमण हटाने पर बवाल हुआ और बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। और हंगामे की तस्वीरें भी आप देखिए, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष शामिल हैं। और इन सभी लोगों ने सरकारी काम में बाधा डाला और इसके चलते 11 लोगों के खिलाफ हालांकि मामला दर्ज किया गया है। 3 दुकानों का अतिक्रमण हटाने गई थी टीम और इसी दौरान भारी बवाल का सामना टीम को करना पड़ा। और संवाददाता अमित जायसवाल जुड़ गए। अमित, क्या है पूरा घटनाक्रम? जी देखिए, ये जो भकराड़ा गांव है, यहाँ पर परसों जो है टीम पहुंची थी अतिक्रमण हटाने के लिए। इस पूरे मामले में जो अफसर है उनका ये कहना था कि शासकीय जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था और वो हटाए जा रहे थे। 3 लोगों के अतिक्रमण हटा दिए गए थे। उसके बाद हंगामा हुआ था और यहाँ पर जो जनपद सदस्य हैं ब्रजेंद्र सिंह और उनके अन्य साथियों ने इसका विरोध किया। एक जो जनपद सदस्य है वो कीटनाशक लेकर दुकान पर भी चढ़ गए थे और सुसाइड की भी धमकी दी थी। पूरा घटनाक्रम काफी तेजी से बढ़ा और फिर टीम को लगा कि यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, तो टीम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अधूरी छोड़कर आ गई थी। उसके बाद जो राजस्व अमले ने शिकायत की और उस शिकायत के आधार पर इन 11 लोगों पर केस दर्ज किया गया है शासकीय कार्य में बाधा डालने का। और ये भी कहा गया था कि 1-2 व्यक्तियों ने जो है वहां पेट्रोल भी खुद पर छिड़का था और जिसके छींटे जो है राजस्व अमले की टीम पर, एसडीएम पर भी आए थे और इस पूरे मामले में शिकायत की गई और उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित। और इस तरीके से ये पूरी मामले की जांच की गई है। 11 लोगों पर शिकायत दर्ज कर ली गई है। खंडवा का पूरा मामला है, हालांकि 11 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। खबर बलौदा बाजार से, जहां कर्नाटक में बंधक बनाए मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। बलौदा बाजार से कर्नाटक के लिए पुलिस टीम रवाना हो चुकी है। मजदूरों ने वीडियो बनाकर लगाई थी मदद की गुहार। मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाई थी और इन मजदूरों को अब छुड़ा लिया गया है। खबर बलौदा बाजार से आपको दे रहे हैं, जहां कर्नाटक में बंधक बनाए मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। बलौदा बाजार से कर्नाटक के लिए पुलिस टीम रवाना हुई। मजदूरों ने वीडियो बनाकर गुहार लगाई थी मदद की। उनका ये कहना था कि उनको ले तो आए थे और कहा गया था कि अच्छा पैसा मिलेगा, उनको काम मिलेगा, लेकिन अब उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, उनको पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। और इन बंधक मजदूरों में महिलाएं, बच्चे, सभी लोग शामिल थे। सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल हुआ था, इसके बारे में पता लगा और प्रशासन ने संज्ञान लेकर उसकी जांच पड़ताल की तो पता लगा कि कुछ मजदूर हमारे जिले के जो हैं श्रमिक वो कर्नाटका में कार्य के लिए गए थे, जहाँ पे उनको वापस आने नहीं दिया जा रहा था। तो नायब तहसीलदार इनकी टीम बनाकर यहाँ से भी टीम रवाना हो चुकी है और उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए। संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, ये पूरा मामला बताइए। हालांकि इस खबर को न्यूज 18 ने दिखाया भी था, जो वीडियो सामने आया था उसके बाद ही एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि परसों की घटना है, जब परसों जो गुलगुल और सिलदा के रहने वाले कुछ मजदूर है उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था कि हम यहाँ पर बंधक बन गए कर्नाटक में। क्योंकि जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में आमतौर पर मजदूरों को लोक लुभावने बातें कर बाहर कमाने के लिए ले जाते हैं। पहले उनको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उनको जो समय होता है उनके समय से ज्यादा उनको काम कराया जाता है, जिसके चलते उनको वहां पर खाने पीने के लिए आवश्यकता के लिए उनको पैसे भी नहीं दिए जाते। इस एवज में मजदूर भी काफी परेशान रहते थे, इसलिए मजदूरों ने परसों वीडियो बनाकर वायरल किया था सोशल मीडिया में। जिसके बाद मीडिया में खबर चली, मीडिया में खबर चलने के बाद प्रशासन भी अलर्ट हुई और प्रशासन ने कल टीम बनाकर इसकी टीम में श्रम विभाग के जो अधिकारी है, नायब तहसीलदार है, साथ ही पुलिस बल की जो पूरी टीम है उनको रवाना किया गया है। फिलहाल श्रमिक कर्नाटक से निकल चुके हैं और आज कुछ
कुछ अच्छी खबर इस मामले पर पता चल सकती है कि जो मजदूर है वो वापस आ सकते हैं। इससे पहले भी और ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं, जिसको प्रशासन ने बेहतर तरीके से वापस लाया। लेकिन जाहिर सी बात है कि प्रशासन इस ओर क्यों नहीं ध्यान देती कि गांव के जितने भी मजदूर है, जो बंधुआ मजदूर जिनको यहाँ पर लेके जाते हैं, वो अलग अलग थाने से मुख्य मार्ग से होकर जाते हैं, उनकी चेकिंग भी की जाए, ताकि जो मजदूर इस प्रदेश से बाहर जा रहे हैं उनको पहले से ही रोका जा सके। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी सुविधा है, और बाहर जब वो पहुंचते हैं पैसे के लालच में, तो वहां पर फंस जाते हैं। इसलिए जिला प्रशासन या फिर प्रशासन को बिल्कुल योगेश, और ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब मजदूर फंस जाते हैं और उनको आने नहीं दिया जाता है, पैसे नहीं दिए जाते हैं, काम ज्यादा कराया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजापुर से बड़ी खबर की, जहां सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए हैं। तर्रेम और गुंडम के बीच नक्सलियों ने किया है आईईडी ब्लास्ट। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बड़ी जानकारी बीजापुर से है, जहां पर सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए हैं। तर्रेम और गुंडम के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए। सतीश, पूरा मामला बताइए। जी, आपको बता दूं कि सीआरपीएफ के जवान जो है सर्चिंग पे निकले हुए थे। ये पूरा मामला सुकमा और बीजापुर जिले के तर्रेम इलाके का है, जहाँ पर सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुई, जिसमें 3 जवानों जो है घायल हुए हैं। सीआरपीएफ के बताया जाता है कि तीनों जवानों को मामूली चोट आई है, उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया है, और फिलहाल जो है सर्चिंग अभियान चल रहा है उस इलाके में। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सतीश। और अब इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि जो आईईडी प्लांट किया गया था, इसमें 3 जो जवान हैं वो जख्मी होना बताया जा रहा है। खबर जशपुर से है, जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलट गई। स्कॉर्पियो सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पत्थलगांव के अंबिकापुर रोड की घटना बताई गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जशपुर से, जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलट गई और स्कॉर्पियो सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पत्थलगांव के अंबिकापुर रोड की घटना बताई गई है। तस्वीरें आप देखिए, जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर वाहन पलट गया और इसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। और संवाददाता दीपक जुड़ गए। दीपक, ये तेज रफ्तार का कहर बरपा, 5 लोग जो जख्मी हुए, उनकी क्या हालत है अभी? पत्थलगांव शहर की जो सड़क है वो जो है उसमें जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, और इन गड्ढों को लेकर अक्सर जो है यहाँ विरोध प्रदर्शन होता रहता है। और बीती रात जो है एक स्कॉर्पियो इसी सड़क से होते हुए अंबिकापुर की ओर जा रही थी, और सामने से एक विपरीत दिशा से एक ट्रक आ रही थी, और ट्रक को साइड देने के चक्कर में इनका जो पहिया है वो गड्ढे पे धंसा, और इसी वजह से जो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो है वो पलट गई। इस हादसे में कुल 5 लोग घायल हुए हैं, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से पत्थलगांव सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब सभी का इलाज जारी है। अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार वाहन पलटा था। सवार 5 लोगों का हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर इलाज चल रहा है। अपने सपनों को पूरा करने इंदौर की बेटी तमिलनाडु गई। एनआईटी में उसका एडमिशन हुआ, लेकिन 15 दिन से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 15 दिन से मोबाइल भी बंद आ रहा है। ओजस्वी ने 4 पन्नों का खत भी छोड़ा। लेटर में लिखा है कि उसे लड़के मेंटली हैरेस कर रहे थे। आखिर कहां है इंदौर की बेटी? कब होगी उसकी तलाश? ओजस्वी का कब मिलेगा सुराग? 15 दिन की मिस्ट्री, कहां गुम हो गई इंदौर की बेटी? इंदौर टू तमिलनाडु, लाडली का नहीं मिला सुराग। पंद्रह दिन से मोबाइल स्विच ऑफ। सीसीटीवी में कैद वो तस्वीर। किन लड़कों की प्रताड़ना का शिकार हुई वो? ऑपरेशन ओजस्वी की तलाश।
पिछले 15 दिन से इंदौर की बेटी का सुराग नहीं मिल रहा है। होनहार ओजस्वी गुप्ता तमिलनाडु गई थी अपने सपनों को पूरा करने। मेरिट लिस्ट में नाम आया। तमिलनाडु के त्रिची NIT कॉलेज में PG फर्स्ट ईयर की छात्रा है। परिवार बेहद खुश था, बेटी का एडमिशन हो गया, लेकिन अब वही परिवार परेशान है। पिछले 15 दिन से ओजस्वी का कहीं पता नहीं है। आखिरी बार कॉलेज की कैंपस में CCTV में तस्वीर कैद हुई थी। ओजस्वी 15 सितंबर की सुबह कैंपस से निकली, तब से मोबाइल बंद है। जाने से पहले लेटर भी लिखा, उसमें मम्मी पापा से माफी मांगी। मेरी बात हुई शनिवार को रात को 10 बजे। मेरे से भी बात हुई उसकी मम्मी क्या कहा उस दिन फोन पे? उसने यही बोला था कि पापा, मैंने कहा कैसा चल रहा, डेली रोज सुबह शाम बात होती थी, तो उस दिन भी यही बात हुई, क्या चल रहा है बेटा, आज दिन में क्या रहा, कुछ नहीं। बोले CR हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लोड है और मैं रात को फिर पढ़ाई करती हूँ। ये भी लिखा कि आपने मुझे खूब बढ़िया पढ़ाया लिखाया, लेकिन आप मुझे मानसिक तौर पर इतना मजबूत करने में फेल हो गए कि मैं इस मानसिक प्रताड़ना को झेल पाती, जो मुझे एक स्पेसिफिक व्यक्ति द्वारा दी जा रही है। लेटर के मुताबिक ओजस्वी क्लास की CR बनी, तब से उसे मेंटली हैरेस किया जा रहा था। MCA फर्स्ट ईयर में तमिलनाडु गई थी, निमसेट की एग्जाम दी, 72 रैंक है इसकी, ऑल इंडिया रैंक, अच्छी पढ़ रही थी, CR बनी। उसके बाद से इसको वहाँ पर बॉयज ने मेंटली हैरेसमेंट किया बहुत ज्यादा। घर वालों से आखिरी बार बातचीत में भी उसने ये कहा। लेटर में आगे जो लिखा है उससे ओजस्वी की दिमागी कश्मकश को समझा जा सकता है। कोचिंग करने गई थी NIT, जो सबसे बड़ा कॉलेज होता है, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ था। उसने ऑल इंडिया 72 रैंक बनाई थी। वो पेपर में वो लिख के गई है कि मुझे CR बना दिया गया, तो उसके कारण कई बच्चे मुझसे नाराज हैं और मुझे मतलब मेंटली हैरेसमेंट कर रखा है। कौन कर रहा था? और वही चीज़ उसको भी नहीं, उसने हमें कुछ नहीं बताई है अभी तक भी, और मिल भी नहीं रही है और कुछ बताया नहीं है। उनकी फ्रेंड्स के साथ वो कैंपस में रहती है, हॉस्टल में 6 फ्रेंड उनके साथ रहती है, सबके अलग अलग बेड लगे हैं। रात को 3 बजे तक वो पढ़ती रही, शनिवार की रात को, और रविवार को सुबह से गायब है। रात को 3 बजे तक पढ़ने के बाद सो गई थी और सुबह 6:30 बजे से वहाँ से निकल गई। लेटर में निजी सलाह भी दी कि लोगों के लिए इतना भी मत करो कि आप खुद परेशानी में आ जाएं, क्योंकि आखिर में ये वही लोग होते हैं जो आप पर उंगली उठाते हैं। लड़कियों के लिए लिखा कि ये जमाना लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। क्यों? आखिर में लिखा, बाय बाय, इसे बहुत अधिक हाइप मत बनाना, मेरा मेंटल प्रेशर था, सहन नहीं कर पाई, मेरी गलती है, इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। तुम सब अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छा पैकेज लेकर जाना, हाँ, जिसकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना है बन लो यार। लव यू NIT त्रिची। CCTV बस वो निकली है जो आया है लास्ट। आखिरी लोकेशन क्या कुछ पता चली कहाँ? नहीं, वही कैंपस से बाहर निकलते वही लोकेशन है लास्ट। दिन से तलाश कर रहे हैं आप लोग? 15 दिन से मिसिंग है वो। वहाँ की गवर्नमेंट क्या कह रही है? वो बोल रहे सर्च कर रहे हैं, अभी कुछ अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसका फोन कंटिन्यू ऑफ है और हम बहुत परेशान हो रहे हैं। बस हमको हेल्प चाहिए, CM सर जो भी हेल्प कर सके हमको, हम लड़की चाहिए हमारी सुरक्षित। 4 पन्नों का एक पत्र लिखकर गई है और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि उनके साथ मानसिक प्रताड़ना हो रही थी कॉलेज में जब से वो CR बनी थी। आखिर कहां है इंदौर की बेटी? कब मिलेगा लाडली का सुराग? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब खबर कांकेर से, जहां डुमाली की पहाड़ी पर दिखे 3 तेंदुए देखे जाने के बाद से दहशत में लोग जी रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी दे दी है। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। बड़ी जानकारी कांकेर से है, जहां पर डुमाली की पहाड़ी पर दिखे 3 तेंदुए, और तेंदुए देखे जाने के बाद दहशत में लोग जी रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी दी है। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, तेंदुए इलाके में घूम रहे हैं और ये साफ तौर पर देखे भी गए हैं। जी बिल्कुल, कांकेर के जो आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं और खास तौर पे जो डुमाली का जो पहाड़ी है वहां पर जो है तेंदुए दिखाई देने की खबर जो है कुछ दिन पहले भी निकल कर आई थी और एक झुंड में लगभग 5 से 6 तेंदुए जो है वहां डुमाली के पहाड़ी में नजर आए थे। और रोजाना जो है शाम और सुबह के वक्त जो है ये तेंदुए बाहर निकलते हैं, पत्थर पर बैठ जाते हैं, जिसको देखने के लिए वहां भीड़ भी उमड़ रही है। हालांकि वन विभाग को
इसकी जानकारी है और जब उनसे बात की जाती है तो वो पूरे तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की बात जरूर करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस प्रकार से लोग जो है तेंदुए को देखने के लिए वहां पर उमड़ जाते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए खेमनारायण। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।